हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु नोटिफाई करने वाला है अराउंड 17 वाटर बॉडीज़ को एज वेटलैंड्स। कितने एरिया में वाटर बॉडीज़ हैं अगर आप देखेंगे 2672 हेक्टेयर्स में। तो अगेन एंड अगेन दीज डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेटलैंड्स। सो वेटलैंड्स पे आई थिंक आपको हम बहुत इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स, स्टैटिक वाला पार्ट भी। तो आप इस पर कोई क्वेश्चन अगर आए तो आपको आना चाहिए हमेशा। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो करंट अफेयर इसमें यही है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 17 वाटर बॉडीज़ को पूरे स्टेट में वेटलैंड्स का स्टेटस देने के लिए। ये किस एक्ट के तहत होगा, या एक्ट नहीं तो किस रूल्स के तहत किया जाएगा? ये रूल्स हैं आपके वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के। उसके अंडर यहाँ पे 17 वाटर बॉडीज़ जो हैं उनको वेटलैंड्स का स्टेटस दिया जाएगा। अब ये जो कंबाइंड एरिया है जो प्रपोज किया गया है नोटिफाई करने के लिए, तो 2672 हेक्टेयर्स है, जैसे आपने हेडलाइन में देखा। और ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस जो हैं इसके कमेंट्स के लिए कि पब्लिक इस पे क्या सोचती है, उसको भी इशू किया जाएगा महीने के एंड तक। सो दिस न्यूज़ इज़ प्रॉब्ली फ्रॉम दिसंबर। तो दिसंबर के एंड तक उन्होंने कहा था कि हम इसको कर देंगे। जो पब्लिक के लिए हमको पब्लिक से ओपिनियन चाहिए उसके लिए ओपन कर देंगे। आप इसको प्रिंट मीडिया में भी देख सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सी बॉडीज़ को नोटिफाई किया जाएगा। वाटर बॉडीज़ की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कितने एरिया में है। सो ये 17 वाटर बॉडीज़ की लिस्ट है। अंथियूर, पेरियार, एरी, कविलीपालयम, हो सकता है माई प्रोनाउंसिएशन विद द साउथ इंडियन नेम्स कुड बी रॉन्ग, बट आप यहाँ पे इनको पूरा पढ़ सकते हैं कि ये 17 लेक्स हैं, ऑलमोस्ट टैंक्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए दो रोड में है, नामक्कल में है, नीलगिरीज में है, अलग अलग जगह पे हैं जिनको नोटिफाई किया जाएगा। ऑलमोस्ट इनमें से आप देखेंगे तो लेक्स हैं ज़्यादातर जिनको लिस्ट किया जाएगा वेटलैंड रूल्स के तहत। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए अभी तक वो वाटर बॉडीज़ ऐसे पड़ी थी, उनको कोई भी प्रोटेक्शन स्टेटस नहीं था। वहाँ पे क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, कितना बायोडाइवर्सिटी है, तो इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन एक बार वेटलैंड रूल्स आ जाएंगे तो हमको पता रहेगा कि किस साइट पे हमको किस स्ट्रैटेजी से कंजर्वेशन या मैनेजमेंट प्लान करना है। तो कंजर्वेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से जगह को देख के प्लान की जाएगी, क्योंकि वेटलैंड्स हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो वेटलैंड्स के तहत कैसे कंजर्वेशन की जाती है उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे किस तरह से रेगुलेट होगा, किस चीज़ का परमिशन इस एरिया में दिया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। और ये उस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी जो वेटलैंड्स को देखते हुए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ डिसाइड की जाएंगी। और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बताई जाएंगी कि क्या क्या यहाँ नहीं हो सकता। और नोटिफाइड वेटलैंड्स में जैसे किस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, एनक्रोचमेंट्स पे रोक लगेगी, अर्बनाइजेशन पे रोक लगेगी, जो सीवेज या इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स इन लेक्स में वेस्टेज फेंका जाता था, सॉलिड वेस्ट डंपिंग की जाती थी, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अब इन लेक्स में नहीं होंगी वंस दे आर नोटिफाइड। तो बेसिकली यहाँ पे गोल आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट का क्या है, कि जो भी रिमेनिंग वेटलैंड्स हैं तमिलनाडु में, क्योंकि बहुत सारे वेटलैंड्स थे, बहुत ख़राब भी हो गए, हैबिटेट लॉस हो गया, हमने काफ़ी वेटलैंड्स खो भी दिए। अब जो रिमेनिंग है हमें उनको कंजर्व करना है। आप अगर नेशनल एटलस जो प्रिपेयर किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में, उसमें इंडिकेट किया गया था कि तमिलनाडु एक वेटलैंड रिच स्टेट है, कि यहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स आपके पाए जाते हैं। कितने वेटलैंड्स? 43,916 वेटलैंड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। और इसमें से 5,013 तो आपके नेचुरल वेटलैंड्स थे जो अराउंड 9 लाख हेक्टेयर्स एरिया में फैले हुए थे। दैट मीन्स जितना आपकी स्टेट की टोटल ज्योग्राफी है उसमें से 6.92% तो आपके वेटलैंड्स थे। तो ये चीज़ सामने आई थी, हमारा जो एटलस इसरो ने 2011 में प्रिपेयर किया। लेकिन यही द बैड न्यूज़ इज़ कि इतने सालों तक 2011 के बाद अगर आप देखेंगे इन वेटलैंड्स को एक्सप्लॉइट किया गया और ये डिसअपियर हो गए। तो इसलिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि अब जो
बचे हैं, जितने भी बचे हैं वेटलैंड्स, हम उनको प्रोटेक्ट करें। इसलिए रिसेंटली चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु वेटलैंड मिशन भी, अगर आप देखेंगे, उन्होंने लाया कि हमको वेटलैंड्स को रिस्टोर करना है। अब इस पूरे मिशन में जो इन्होंने लॉन्च किया, इस चीज़ को रिकग्नाइज, प्रॉब्लम को समझते हुए कि इस मिशन में 100 वेटलैंड्स जो हैं उनको 5 इयर्स में मैप करने के लिए कहा गया है कि ढूंढो कहाँ कहाँ पे हैं, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको हम रिस्टोर कर सकें, ताकि आपकी बायोडाइवर्सिटी तो सेफ हो, आपके इकोसिस्टम तो अच्छे से चलें, प्लस लोगों को रोज़गार का ऑप्शन भी मिले। और ये पूरा, इसका कॉस्ट 150 करोड़ डिसाइड की गई है। इस मिशन में जो अथॉरिटी है वो 150 नेचुरल वेटलैंड्स को, अराउंड 150 to 150 नेचुरल वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मैपिंग करेंगे, उनकी बाउंड्रीज जो है वो डिमार्केट की जाएंगी कि वेटलैंड कहाँ तक है, क्योंकि बाउंड्री से ही डिसाइड होता है कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो सकती है और क्या प्रोहिबिटेड है। तभी हम इनकी जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हैं उनको चॉक आउट कर पाएंगे। वेटलैंड डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया, मैंने आपको समझाया कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। इस तरह का एरिया होता है जहाँ पे पानी भरा रहता है, शैलो लेयर ऑफ वाटर, बहुत गहरा नहीं, शैलो लेयर ऑफ वाटर रहता है, या तो पूरे साल रहेगा या किसी एक सीजन में रहेगा, उस तरह के एरिया को हम वेटलैंड बोलते हैं। इकोसिस्टम के लिए बहुत, इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है, और अलग अलग वेटलैंड्स में आपने देखा कि बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है अगर आपसे पूछे, एक तो क्लाइमेट के लिए क्यों, क्योंकि 30% लैंड से जो कार्बन यहाँ पे स्टोर्ड है, लैंड बेस्ड कार्बन जो है 30% वो आपकी वेटलैंड्स में स्टोर है इन पीटलैंड्स। ओके, क्लीन वाटर, एक तो ये ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करता है, आपको साफ पानी मिलता है, पल्यूटेंट्स को रिमूव करता है, फिर ऊपर से लोगों को रोज़गार मिलेगा, जॉब्स, इकोनॉमीज़ के लिए कितना अच्छा है। तो अगर आप वेटलैंड्स किसी देश के ख़त्म हो रहे हैं, दैट मीन्स उस देश की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। तो 80% वर्ल्ड के वेटलैंड्स जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, 87% इनफैक्ट नेचुरल वेटलैंड्स जो हैं वी हैव लॉस्ट देम ऑलरेडी। लेकिन ऐसे एकदम नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स हमने वेटलैंड का लॉस देखा है। और मेजर क्या रीज़न रहते हैं वेटलैंड लॉस के लिए? पल्यूशन हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम आपके अच्छे नहीं हैं, लैंड कन्वर्जन्स हो रही हैं। लैंड कन्वर्जन का मतलब अर्बनाइजेशन, एनक्रोचमेंट्स, राइट। तो एंड बायोडाइवर्सिटी अगर हम लॉस रोकना चाहते हैं तो हमको वेटलैंड्स को रिस्टोर करना होगा। अब वेटलैंड से जुड़ी हुई रामसार कन्वेंशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, दिस इज फ्रॉम स्टैटिक, है ना, ये स्टैटिक पार्ट आपका कवर होता है कि रामसार कन्वेंशन पे कोई क्वेश्चन आए। ये कन्वेंशन 1971 में ईरान की एक सिटी है रामसार, वहाँ पे साइन की गई थी। ओल्डेस्ट इसको इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड माना जाता है कि इसमें ये सब लिखा हुआ है कि हमको वेटलैंड्स के कैरेक्टर को कैसे कंजर्व करके रखना है, उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर को। इसको रामसार कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या डेवलप कर रहे हैं, एक नेटवर्क वेटलैंड्स का, उनको बचाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसार कन्वेंशन का स्टेटस दिया जाता है। बताइए इंडिया में कितनी रामसार साइट्स हैं आपकी, और आपने कितनी विजिट की हैं, आपको मालूम होना चाहिए जब भी आप कहीं पे विजिट करते हैं। अब रामसार कन्वेंशन में 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ ये बहुत क्लोजली काम कर रही है, जिनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स बोलते हैं, IOPs। इसमें आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट, WWT। ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस आपकी आती हैं जो इसके साथ बहुत क्लोजली काम करती हैं। अब कुछ फैक्ट्स रामसार साइट्स के। अराउंड 2400 रामसार साइट्स हैं 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, और 171 रामसार कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड का फर्स्ट साइट था कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में 1974 में, और बोलिविया लार्जेस्ट एरिया है जो रामसार प्रोटेक्शन के अंडर आता है। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको रामसार साइट्स के बारे में मालूम होने चाहिए। इंडिया का ओल्डेस्ट रामसार साइट इज या चिलिका लेक और या कियोलादियो, घाना, NP, राजस्थान, दोनों 1981 में इनको स्टेटस दिया गया था। लार्जेस्ट रामसार साइट्स आप देख सकते हैं, सुंदरबंस को लार्जेस्ट माना जाता है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, फिर चिलिका लेक। तो यहाँ पे इनके कितना एरिया कवर करते हैं वो भी दे रखा है।
अच्छा, यहाँ पे वेटलैंड से रिलेटेड एक और चीज़ है, एक रिकॉर्ड है मॉन्ट्रे रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रे रिकॉर्ड क्या है? यहाँ पे वेटलैंड जो साइट्स हैं उनको रजिस्टर किया जाता है, लेकिन कौन से वेटलैंड को, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स हैं, उनका भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच इज, यहाँ पे वो वेटलैंड्स रजिस्टर किए जाते हैं जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कुछ चेंज आया है। इकोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? जब मैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर टर्म यूज़ कर रही हूँ, अब एक इकोसिस्टम है, हमें पता है उसके बैलेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जब उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसका कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा। या फिर ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जब इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आए या आ रही हो या आ सकती हो, यूजुअली नेगेटिव कॉनोटेशन में, किस वजह से? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से उसको मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में रजिस्टर किया जाता है। यानी उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का पड़ रहा हो या पोल्यूशन का पड़ रहा हो, और इसको मेंटेन किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। मॉन्ट्रे रिकॉर्ड इसको कहा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन वेटलैंड्स, रामसर साइट, मॉन्ट्रे रिकॉर्ड, अब तीनों मैंने आपको बढ़ा दिए, तो इनमें डिफरेंस क्या है? वेटलैंड्स तो आप समझ गए, एक डेफिनेशन है ऐसे एरिया के लिए जो पानी से भरा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। नेचुरल भी हो सकते हैं वेटलैंड्स, आपके आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं। परमानेंट टेम्प्रेरी क्यों? टेम्प्रेरी यानी किसी पर्टिकुलर सीजन में पानी रहेगा। फ्रेश वाटर भी हो सकता है वेटलैंड, ब्राकिश वाटर यानी सॉल्टी वाटर भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है। ओके, तो ये वेटलैंड्स हैं। अब रामसर साइट इन्हीं वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको, उनकी कंजर्वेशन के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है। और मॉन्ट्रे रिकॉर्ड जो है, याद रखिएगा रामसर साइट से कैसे डिफर करता है। इसमें मॉन्ट्रे में ऑल दो आपके रामसर साइट्स को ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जिनमें कुछ चेंज हो रही हो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन इंटरफेरेंस और पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसको इसमें रखा जाता है। आई होप दिस इज clear to you. Now the question is, in case a wetland is registered in the Montreux record, it means the wetland has observed some changes in its ecological character or may likely occur in the future as a consequence of human interference. Number 2, the wetland has animals that are critically endangered. The wetland is given the status of World Heritage Site. The wetland would be given protection from human interference within 5 kilometers of its range by the गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो आप बता सकते हैं सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।